जय श्री हनुमान जी महाराज। मंगलवार व्रत कथा श्रवण करने से होती है मनोकामना पूर्ण। भगवान भोलेनाथ के 11वें अवतार कहे जाते हैं हनुमान जी महाराज। उनकी व्रत पूजा करने से पूरी होती है हर मनोकामना। सुख, संपत्ति, यश और संतान प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत रखना शुभ माना जाता है। हनुमान जी से जुड़े मंगलवार व्रत कथा का पाठ श्रवण करने से या उनके उपासना को पूरी श्रद्धा के साथ सुनने से करने से सारी मनोकामना हनुमान जी महाराज पूर्ण कर देते हैं। तो आइए भक्तजनों मंगलवार व्रत की पौराणिक कथा श्रवण करेंगे। ऋषि नगर के केशव दत्त ब्राह्मण अपनी पत्नी अंजलि के साथ रहता था। केशव दत्त के घर में सुख, शांति, धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। नगर में सभी केशव दत्त का सम्मान करते थे, लेकिन केशव दत्त संतान नहीं होने से बहुत चिंतित रहता था। दोनों पति पत्नी प्रति मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करते थे। विधिवत मंगलवार का व्रत करते हुए कई वर्ष बीत गए। ब्राह्मण बहुत निराश हो गया, लेकिन उसने व्रत करना नहीं छोड़ा। कुछ दिनों के बाद केशव दत्त हनुमान जी का पूजा करने के लिए जंगल में चला गया। उसकी पत्नी अंजलि घर में रहकर मंगलवार का व्रत करने लगी। दोनों पति पत्नी पुत्र प्राप्ति के लिए मंगलवार का विधिवत व्रत करने लगी। अंजलि ने अपने मंगलवार को व्रत किया, लेकिन किसी कारणवश उस दिन अंजलि हनुमान जी को भोग नहीं लगा सकी और उस दिन वह सूर्यास्त के बाद भूखी ही सो गई। अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाए बिना उसने भोजन नहीं करने का प्रण कर लिया। 6 दिन तक अंजलि भूखी प्यासी रही। 7वें दिन मंगलवार को अंजलि ने श्री हनुमान जी महाराज का पूजा किया, लेकिन तभी भूख प्यास के कारण अंजलि बेहोश हो गई। हनुमान जी ने उसे सौपन में दर्शन देते हुए कहा, उठो पुत्री, मैं तुम्हारी पूजा पाठ से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें सुंदर और सुयोग पुत्र होने का वरदान देता हूँ। यह कहकर श्री हनुमान जी महाराज वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। तत्काल अंजलि ने उठकर हनुमान जी को भोग लगाया और स्वयं ही भोजन किया। श्री हनुमान जी महाराज की अनुकंपा से अंजलि को एक सुंदर शिशु को जन्म दिया। मंगलवार को जन्म लेने से कारण उसके बच्चे का नाम मंगल प्रसाद रखा गया। कुछ दिनों बाद अंजलि का पति केशव दत्त भी घर लौट आए। उसने मंगल को देखा तो अंजलि से पूछा, यह सुंदर बच्चा किसका है? अंजलि ने खुश होते हुए हनुमान जी के दर्शन देने और पुत्र प्राप्त होने का वरदान देने की सारी कथा सुना दी, लेकिन केशव दत्त को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। उनके मन में पता नहीं कैसे यह कलुषित विचार आ गए कि अंजलि ने उनके साथ विश्वासघात किया है। अपने पापों को छिपाने के लिए अंजलि झूठ बोल रही है। केशव दत्त ने उस बच्चे को मार डालने की योजना बनाई। एक दिन केशव दत्त स्नान के लिए कुएं पर गया। मंगल भी उसके साथ था। केशव दत्त ने मौका देखकर मंगल को कुएं में फेंक दिया और घर आकर बहाना बना दिया कि मंगल तो कुआं पर मेरे पास पहुंचा ही नहीं। केशव दत्त के इतने कहने के ठीक बाद मंगल दौड़ता हुआ घर लौट आया।
केशव दत्त मंगल को देखकर बुरी तरह से हैरान हो उठे। उसी रात हनुमान जी महाराज ने केशव दत्त को स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा, तुम दोनों के मंगलवार के व्रत करने से प्रसन्न होकर पुत्र जन्म का वर मैंने दिया था, फिर तुम अपनी पत्नी पर शक क्यों करते हो। उसी समय केशव दत्त ने अंजलि को जगाकर उससे क्षमा मांगते हुए स्वप्न में श्री हनुमान जी महाराज के दर्शन देने की सारी कहानी सुनाई। केशव दत्त ने अपने बेटे को हृदय से लगाकर बहुत प्यार किया। उस दिन के बाद सभी आनंद पूर्वक रहने लगे। मंगलवार का विधिवत व्रत करने से केशव दत्त और उसकी सभी कष्ट दूर हो गए। इस तरह जो स्त्री पुरुष विधिवत मंगलवार का व्रत करके व्रत कथा सुनते हैं, उन्हें हनुमान जी की सभी कष्ट दूर कर देते हैं, घर में धन संपत्ति का भंडार भर देते हैं, शरीर के सभी रक्त विकार के रोग को भी नष्ट कर देते हैं। तो हनुमान जी महाराज कलयुग के साक्षात देवता हैं। उनकी पूजा अर्चना करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और सर्व संपत्ति से युक्त करने वाले भगवान हनुमान जी की पूरा पूजा अर्चना जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से यह कथा समाप्त हुआ। तो प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, रामचारो भैया की जय, कृष्ण कन्हैया की जय। तो दोस्तों, आप सभी को यह कहानी अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में जय श्री राम जय हनुमान जी महाराज लिखना ना भूले। धन्यवाद।